नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। अखिलेश यादव ने संसद की कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने बजट में यूपी की अनदेखी करने और केवल सपने दिखाने का काम किया है। लोकसभा में मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर कम रह जाने से यूपी के बजट में अनदेखी की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री की जीत के अंतर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो झूठ बोल रहा था। मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अखिलेश ने कहा कि बजट के बाद भी नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है। सरकार बनने के बाद जो चेहरों पर खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। युवा और गांव और रोजगार के लिए उनकी तकलीफ का मुद्दा 9-2-11 हो गया है। बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों की दवाई से लेकर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री सबसे बड़ा जहाज हरक्यूलस लेकर आए थे, सड़क पर उतरे थे, एक्सप्रेसवे पर उतरे थे, वो जो किसी ने बनाया था वो समाजवादियों की देन थी, आपकी देन नहीं थी। अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्यों नहीं जोड़ रही हैं? केवल 25 किलोमीटर जोड़ देंगे तो आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सतना से जोड़ दिया जाए और हरिद्वार से जोड़ दें। अखिलेश ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर सवाल उठा था उस समय राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गए थे। उस समय सुझाव था कि लिपुल लेख से लेकर ग्वालियर तक 6 लाइन की हाईवे बनने चाहिए। जब जरूरी होगा तब सेना जल्दी से मूव कर सकती है। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए, सरकार को क्या किसान की आय दोगुनी हो गई है क्या? आप कहते हैं कि आप एमएसपी दे रहे हैं तो आप कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि आपने बड़ा सपना दिखाया, मेक इन इंडिया। यूपी से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रधानमंत्री मिले, हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो, अगर 10 साल में कोई आईआईएम मिला हो, कोई आईआईटी मिला हो। सपा मुखिया ने कहा कि जो 2 एम्स आए हैं, रायबरेली के एम्स के लिए सपा सरकार ने जमीन दी थी, गोरखपुर में भी सपा सरकार ने जमीन दी थी। जो एम्स आए हैं, क्या वहां कोई पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? उन्होंने कहा कि अगर 10 साल में आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं, यूपी के जो परिणाम आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। जहां हारे ही नहीं, सीटें ही कम नहीं हुई, देश के प्रधानमंत्री भी वोटों से हारे हैं। जिन्होंने 10 लाख का टारगेट बनाया था, कैसे कितने से जीते? उधर यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यह पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, यह भी सोचने की बात है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई वह किसी से नहीं छिपा। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ। अंत में ये लोग जरूर सावधान रहे। वहीं डिप्टी सीएम एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं की मायूसी है। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रतिपक्ष के नेता के पद पर ब्राह्मण को बैठाए जाने से सपा का दाम उल्टा पड़ सकता है। बसपा से अलग हुए दलित जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ दिया था, फिर से सोचने को मजबूर हो सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।